बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे अरबी में कहना हो, यह कपड़ा अभी गीला है, यह कपड़ा अभी गीला है, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे हाज़ा मलाबिस, यानी यह कपड़ा, अलहीन यानी अभी, मुबल्लिल का मतलब होता है गीला है, यानी पानी में गीला है, भीगा हुआ है, तो उसको अरबी में मुबल्लिल कहते हैं। अब कोई भी चीज़ पानी में गीला होगा तो उसको हम मुबल्लिल कहेंगे। अब यहाँ पे कपड़ा गीला है तो हम मलाबिस कहेंगे, ठीक है। तो हाज़ा मलाबिस अलहीन मुबल्लिल, यानी यह कपड़ा अभी गीला है। हाज़ा का मतलब यह होता है, मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा, यानी जो कपड़ा सिला हुआ है उसको अरबी में मलाबिस कहते हैं। अलहीन का मतलब अभी होता है, अलहीन का मतलब अभी होता है, और मुबल्लिल का मतलब गीला है, यानी भीगा हुआ है पानी से, तेल से, कोई भी चीज़ से अगर भीगा हुआ है तो उसको हम अरबी में बोलेंगे मुबल्लिल। तो अगर हमको कहना हो यह कपड़ा अभी गीला है तो कहेंगे हाज़ा मलाबिस अलहीन मुबल्लिल। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर गीला है तो आप उसका नाम ले करके और मुबल्लिल बोल देंगे, तो मतलब ये चीज़ गीला है। जैसे मेरे हाथ गीले हैं, मेरे कपड़े गीले हैं, ठीक है, मेरा घर गीला है, ऐसे आदमी बोलता है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह सामान अभी गीला है, तो अरबी में बोलेंगे हाज़ा अकरात अलहीन मुबल्लिल। अकरात का मतलब होता है सामान। अब नाम यहाँ पे किसी सामान का नहीं हमने लिया तो अकरात का देंगे, लेकिन अगर सामान का हम नाम लेते हैं तो उस चीज़ का हम नाम ले करके बोल सकते हैं। जैसे मेरी गाड़ी अभी गीली है तो कहेंगे अना सय्यारती, ठीक, यानी मेरी गाड़ी। अलहीन मुबल्लिल यानी अभी गीली है। तो यहाँ पे जो चीज़ भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, यानी गीला है, भीगा है, तो उसको हम अरबी में मुबल्लिल बोलेंगे। अगला सेंटेंस है थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। दोस्तों, यह हमने जुमला लिया है, इतने अच्छा जुमला है, यानी हर आदमी के काम में आने वाला है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब अल्फाज आपको बोलने को पड़ सकते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि आप हाउस ड्राइवर हैं या आप घर की देख रेख करते हैं, ठीक है, उसको हारिस बोलते हैं, या आप किसी कंपनी में, किसी दुकान में, किसी मगसला में काम करते हैं, तो वहाँ पे ये सब अल्फाजों को आपको बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अगर हमको बोलना होगा कि थोड़ी देर बाद सूख जाएगा तो कहेंगे सोयाबाद निसफ़, सोयाबाद निसफ़। सोया का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। अब थोड़ा बाद कहेंगे तो थोड़ी देर बाद हो गया, ठीक है। अब सोया को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई सामान थोड़ा है तो वहाँ पे भी सोया कहेंगे, ठीक है। वक्त थोड़ा है तो वहाँ पे भी सोया कह सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ हमको थोड़ा है तो वहाँ पे हम कहेंगे। बस वहाँ पे सामान को इस्तेमाल करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि हम किस चीज़ के लिए, वक्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या सामान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे थोड़ी देर बाद, तो ये वक्त हो गया, तो यहाँ पे हम देर यानी सोया बाद हम तर्जुमा करेंगे तो थोड़ी देर उसको कहेंगे। या ऐसे कहता है थोड़े बाद, ठीक, आदमी कहता है ना थोड़ा बाद सूख जाएगा या थोड़ा देर बाद सूख जाएगा, तो हम कहेंगे थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, तो अरबी में बोलेंगे सोयाबाद निसफ़। देखिए, निसफ़ का मतलब होता है सूखना, निसफ़ का मतलब सूखना, सुखाना, ये सब जगह के इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुखा दूँ तो भी कहेंगे निसफ़, सूख जाएगा तो भी कहेंगे निसफ़, ठीक है। यहाँ पे हम इस्तेमाल करके इस तरह बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद सूख जाएगा तो सोयाबाद निसफ़, यानी थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। अगला जुमला है कि अल्लाह के लिए यह गलती कभी न करना, अल्लाह के लिए यह गलती कभी न करना। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, किसी आदमी से कोई आदमी कोई गलती कर देता है तो आदमी क्या कहता है, अल्लाह के वास्ते यह गलती मत करना, अल्लाह के लिए यह गलती मत करना, यानी बहुत पछताओगे। तो इस तरह से आदमी कहता है। तो अगर हमको कहना हो अरबी में तो हम कैसे कहेंगे लिल्लाह अबदन ख़ताक तसव्वी, लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए। लिल्लाह का मतलब हो गया अल्लाह के लिए। लिल का मतलब होता है, अभी अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो लिल प्लस अल्लाह होगा, तो लिल का मतलब होता है के लिए, अल्लाह का मतलब अल्लाह, तो लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए। आबदन यानी कभी ना करना,
अबदन का मतलब होता है कभी नहीं, अबदन का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है। खताक, खताक यानी तुम्हारी गलती या तुम गलती। ठीक, खताक का मतलब, खता का मतलब गलती होता है और इसमें हमने क का इस्तेमाल किया है, तो मतलब तुम गलती या तुम्हारी गलती। ठीक है। तसवी, तसवी यानी तुम करना, तसवी यानी तुम करना। अगर तो को हम हटा देंगे, यहाँ पे अ का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा असवी यानी मैं करूँगा। ठीक है, या मैंने किया, इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन तसवी बोलेंगे तो तुम करो या तुमने किया या तुम करोगे, इस तरह के, यानी तो का मतलब तुम हो गया, अ का मतलब मैं हो गया। ठीक, तो अगर कहना है या कहना पड़े कि अल्लाह के लिए यह गलती कभी न करना या अल्लाह के वास्ते यह गलती कभी न करना, तो हम कहेंगे लिल्लाह अबदन खताक तसवी। लिल्लाह का मतलब हो गया अल्लाह के वास्ते या अल्लाह के लिए। ठीक, ये दोनों जगह हम इसका अरबी के में हम एक ही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लिल्लाह हिंदी में या उर्दू में हम कहेंगे अल्लाह के लिए या अल्लाह के वास्ते। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं लिल्लाह अबदन खताक तसवी, यानी अल्लाह के लिए यह गलती कभी ना करना। अगला जुमला है मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा। मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा या मेरा पेट भर गया मैं नहीं खाऊंगा। ये अक्सर कहने को पड़ता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं दावत में या किसी दोस्त के पास, आदमी कहता है खाना खा लो, तो हम क्या कहते हैं, मैं खा कर आया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खा सकता। ठीक है, या मेरा पेट भर गया, अभी हम खाना खा रहे हैं तो भी कह सकते हैं मेरा पेट भर गया अब मैं नहीं खाऊंगा। ठीक, या मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा। ये जुमलों को हम कहने की बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है या पड़ सकती है, तो अगर ये जुमले हमें याद रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगर कहना होगा कि मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा या मेरा पेट भर गया मैं नहीं खाऊंगा, तो हम कहेंगे अना मा शबआन, अना मा शबआन, अना मा अकुलू, अना मा अकुलू यानी मैं नहीं खाऊंगा। अकुलू का मतलब हो गया मैं खाऊंगा। ठीक है, मा अकुलू यानी नहीं मैं खाऊंगा, यानी मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, अना मा अकुलू यानी मैं नहीं खाऊंगा। अकुलू इसलिए कहते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे अ को हटा सकते हैं। अकुलू का मतलब होता है मैं, यानी अपने तरफ, हम अपने लिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे अना मा अकुलू। यहाँ पे अना का भी इस्तेमाल किया जाएगा और अकुलू का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं ताकुलू यानी तुम खाओ या तुम खा सकते, इसका मतलब ये होगा तुम खाओ या तुम खाओगे। तो अना मा ताकुलू कहेंगे तो मैं नहीं तुम खाओ, मैं नहीं तुम खाओ, इसका मतलब हो जाएगा मैं नहीं तुम खाओ, यानी अनामा यानी मैं नहीं, ताकुलू यानी तुम खाओ। लेकिन हमको कहना है कि मैं नहीं खाऊंगा तो कहेंगे अना मा आकुलू, यानी अपने तरफ हमने इशारा कर दिया कि आकुलू यानी मैं खाऊंगा। माँ का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, और अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, शबआन, शबआन का मतलब होता है पेट भरा हुआ है। शबआन का मतलब होता है पेट भरा हुआ है या पेट भर गया, पेट भरा हुआ है या पेट भर गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मेरा पेट भर गया मैं नहीं खाऊंगा या मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा। तो हम कह सकते हैं अना मा शबआन अना मा अकुलू। अब यहाँ पे एक और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अकुलू ना कह के चाहें तो आसान लफ्ज़ में अक्किल कह सकते हैं, अना मा अक्किल यानी मैं नहीं खाऊंगा। अक्किल का मतलब होता है खाना, खाने को अक्किल कहते हैं। ठीक है, तो अक्किल यानी मैं खाऊंगा, ताकिल यानी तुम खाओ। ठीक, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर अ आता है तो अपने तरफ इशारा होगा और तो आता है तो सामने वाले के लिए इशारा होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिरी में नी आता है, ई आता है, मी आता है, की आता है, ली आता है तो वो अपने तरफ इशारा होगा, और अगर को आता है तो वो सामने वाले की तरफ इशारा होगा। ये चीज़ को अगर आप समझ सकते हैं, समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको अरबी बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
तो एग्ज़ाम्पल है कि कह सकते हैं मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा, या मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खाऊंगा, तो कहेंगे अना मा शबआन अना मा अकुलू। एक और चीज़ बता दूं, मैं कई बार एक ही जुमले को बोलता हूं, उसको समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत से लोगों को लगता होगा कि आदमी कितना बोल रहा है, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम बार बार अगर रिपीट करेंगे तभी आपके दिमाग में ये बात बैठेगा कि इसका मतलब ये होता है। नहीं तो छोटा सा मैं बना करके दे दूंगा, एक बार बोल दिया, बाद में अरे यार ये क्या बोला समझ में नहीं आया, फिर दोबारा रिपीट करेंगे, क्या बोला समझ में नहीं आया। ठीक है, इसलिए मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करता हूँ। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप हमारे वीडियो को देख चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है। ठीक है, मैं हर रोज़ इसी तरह के किसी न किसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। बहुत से भाई बोलते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो उसी नंबर पे हमारा ईमो भी मौजूद है, आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इससे कि इंडिया का नंबर है, इसलिए आप अगर सऊदी अरब में है तो बात नहीं कर सकते हमसे, है ना, क्योंकि रोमिन हमारा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर बात करना है तो ईमो पे बात कीजिए, या आप मैसेज छोड़ सकते हैं, या कमेंट में आप लिख दीजिए। मैं हर आदमी का कमेंट देखता हूं और कमेंट का जवाब भी देता हूं। यहाँ पे एक ख़ास जुमला मैं लेकर के आया हूं कि मेरे पेट में दर्द है दवा चाहिए, मेरे पेट में दर्द है दवा चाहिए। अब पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, यानी जिस चीज़ में दर्द है आप उसका नाम ले सकते हैं। इंसान के पार्ट पुर्जों के ऊपर भी एक वीडियो हमने बनाया है, आप अगर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं देखे होंगे तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं उसका लिंक दूंगा, आप इंशाल्लाह देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहना हो मेरे पेट में दर्द है दवा चाहिए तो कहेंगे इन दी अलम फ़ी बतिनी, इन दी अलम फ़ी बतिनी एहताज दवा, एहताज दवा। एहताज का मतलब होता है चाहिए या ज़रूरत है, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं अबगा या ए बी, उसका मतलब भी होता है चाहिए या ज़रूरत है। उसी तरह से एहताज का मतलब भी होता है ज़रूरत है या चाहिए। मुझे चाहिए कहना होगा तो कहेंगे एहताज, या मुझे ज़रूरत है तो कहेंगे एहताज। वही अगर सामने वाले को से पूछना है तो कहेंगे तहताज, यानी तुम्हें ज़रूरत है या तुम्हें चाहिए। इंदी का मतलब होता है मेरे पास या मेरे, मेरे के लिए भी इंदी का इस्तेमाल किया जाता है और मेरे पास के लिए भी इंदी का इस्तेमाल किया जाता है। अलम का मतलब होता है दर्द, अलम का मतलब होता है दर्द। फ़ी का मतलब है या में, फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। और बतिनी यानी बतन का मतलब पेट होता है, और बतिनी क्या मतलब मेरा पेट या मेरे पेट। ठीक, एहताज दवा यानी दवा चाहिए या दवा की ज़रूरत है तो कहेंगे इन दी आलम फ़ी बतिनी, यानी मुझे मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। एहताज दवा यानी दवा की ज़रूरत है या दवा चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है मैं शादीशुदा हूँ तुम्हें पता नहीं, मैं शादीशुदा हूँ तुम्हें पता नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम हर जुमले में दो दो जुमले इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसमें से आधे जुमले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पूरे जुमले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं शादीशुदा हूँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि शादीशुदा हो तो आप कह सकते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, तो कहेंगे अरबी में अना मुतज़व्विज, अना मुतज़व्विज यानी मैं शादीशुदा हूँ। ज़व्विज का मतलब होता है शादी और मुतज़व्विज यानी शादी हो गई है। ठीक है, अना का मतलब मैं या मेरा। ठीक है, मेरा शादी हो गया है या मैं शादीशुदा हूँ तो कहेंगे अना मुतज़व्विज। ठीक, दूसरा जुमला इसमें दिया हूँ तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं तो कहेंगे इंत मारफ़, इंत मारफ़। इंत का मतलब तुम्हें, माँ का मतलब नहीं, आरफ़ का मतलब पता, यानी तुम्हें पता नहीं तो कह सकते हैं इंत मारफ़। अगर हमको एक साथ बोलना है कि मैं शादीशुदा हूँ तुम्हें पता नहीं, या तुम नहीं जानते या तुम्हें मालूम नहीं, तो हम कह सकते हैं अना मुतज़व्विज इंत मारफ़, इंत मारफ़। यहाँ पे एक और तरीका है बोलने का, आप कह सकते हैं अना मुतज़व्विज इंत माफ़ी मालूम,
अना मुतज़व्विज इंत माफ़ी मालूम, यानी इस तरह से भी बोल सकते हैं, यानी तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है। दूसरा तरीका है कहने का, अना मुतज़व्विज इंत मादरी, इंत मादरी, इंत मा अदरी। अदरी का मतलब होता है मा तदरी, यहाँ कहेंगे इंत मा तदरी। अना मुतज़व्विज इंत मा तदरी। तदरी का मतलब तुम नहीं जानते, तदरी का मतलब तुम जानते, माँ का मतलब नहीं, यानी मा तदरी यानी तुम नहीं जानते या नहीं तुम जानते। अना मुतज़व्विज मैं शादीशुदा हूँ। इंत मा तदरी यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ इसको बात बात पे अल्फाज आ गया तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए। तो कह सकते हैं अना मुतज़व्विज अना माअरफ इंत माअरफ, या कह सकते हैं अना मुतज़व्विज इंत माफ़ी मालूम, या यूँ कह सकते हैं अना मुतज़व्विज इंत या मा तदरी इंत मा तदरी भी कह सकते हैं, या मा तदरी भी कह सकते हैं। दोस्तों अगला जुमला है, मैं जल्दी में हूँ तुम बाद में आओ। मैं जल्दी में हूँ तुम बाद में आओ। जैसे हम कोई कहीं जा रहे होते हैं और कोई आदमी आता है और बोलता है सुनो मेरा ये काम है, तो आदमी कहता है मैं जल्दी में हूँ तुम बाद में आओ, या तुम बाद में आना। अब यहाँ पे बोलने के लिए दो तरीका हमने बताया, बाद में आओ या बाद में आना। ठीक है। तो बाद में आओ अगर कहना हो तो उसको अरबी में अलग तरीके से बोलेंगे, अगर यही कहना है कि बाद में आना तो उसको अलग तरीके से बोलेंगे। कैसे? अल्फाज सेम है, बस आखिर में आपको थोड़ा सा तब्दील करना होगा। जैसे कहना है मैं जल्दी में हूँ तुम बाद में आओ। आओ को अरबी में ताल कहते हैं और आना को अरबी में ईजी कहते हैं, ईजी। ठीक। अगर हम ईजी कहेंगे यानी मैं आ रहा हूँ या मैं आऊँगा, एक नंबर तीजी कहेंगे तो तीजी यानी तुम आओ। ठीक है, या तुम आओगे। तीजी तो का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले के लिए हो गया, और अ का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने के लिए हो गया। लेकिन आदमी इस तरह से बोलता है इन त ईजी या इन त तीजी, इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ईजी भी कहते हैं और तीजी भी कहते हैं। अब यहाँ पे कई अल्फाज है, ईजी, तीजी, बीजी, ऐसे आता है। ठीक है, ये भी मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, इसके पहले वीडियो में भी ये सब बतला चुका हूँ। तो कहना हो कि मैं जल्दी में हूँ तुम बाद में आओ, तो यहाँ पे हम ताल का इस्तेमाल करेंगे। ये आसान अल्फाज है ताल। ठीक है, तो कहेंगे अना फ़ी मुस्ताजल या फ़ी अना मुस्ताजल। फ़ी यानी मैं, फ़ी यानी मैं, अना मतलब मैं, मुस्ताजल यानी जल्दी हूँ। यानी अगर हम इसको चाहें तो आगे पीछे भी बोल सकते हैं। जैसे अना फ़ी मुस्ताजल या फ़ी अना मुस्ताजल, यानी मैं जल्दी में हूँ। इंत बादेन ताल, इंत बादेन ताल, इंत मतलब तुम, बादेन का मतलब बाद में, ताल मतलब आओ। तो तुम बाद में आओ तो कहेंगे फ़ी अना मुस्ताजल इंत बादेन ताल, या अना फ़ी मुस्ताजल इंत बादेन ताल। मुस्ताजल का मतलब होता है जल्दी, अर्जेंट। ठीक है, जल्दी, अर्जेंट, इमरजेंसी, इसके लिए हम मुस्ताजल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में भी मैं मुस्ताजल का इस्तेमाल किया था और बतलाया था कि मुस्ताजल का मतलब, जैसे मैंने बताया था, मुस्ताजल गुरफ़ा यानी इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी वार्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, या कह सकते हैं फ़ी अना मुस्ताजल इंत बादेन तीजी, यानी तुम बाद में आना। दोस्तों अगला जुमला है, यह करना नामुमकिन नहीं है। यह करना नामुमकिन नहीं है। जैसे कोई आदमी आपको बुलाता है कि यह काम कर सकते हो, तो आदमी कहता है ना कि यह करना नामुमकिन नहीं है, कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ, यानी नामुमकिन नहीं है। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आसान दिखता है करने में तो हम कर देते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है कि लगता है कि जैसे ये काम हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आदमी वहाँ पे नामुमकिन का इस्तेमाल करता है कि नामुमकिन नहीं है, यानी किया जा सकता है, थोड़ी मुश्किल है, यानी थोड़ी मुश्किल है, यह काम कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो वहाँ पे आदमी कहता है ना यह करना नामुमकिन नहीं है, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? हैदा सौवी, हैदा सौवी माफ़ी मुस्तहिल, माफ़ी मुस्तहिल, माफ़ी का मतलब नहीं है, मुस्तहिल मतलब नामुमकिन।
मुस्तहिल मतलब नामुमकिन, हादा सवी मतलब यह करना या इसे करना, माफ़ी मतलब नहीं है, मुस्तहिल यानी नामुमकिन। तो ऐसे भी हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं, यह करना नहीं है नामुमकिन, या नहीं है नामुमकिन करना। लेकिन हम तर्जुमा किया जाता है कैसे, जो अच्छा लगता है बोले में, तो ये अच्छा जुमला लग रहा है, यह करना नामुमकिन नहीं है, तो अरबी में कहेंगे हादा सवी माफ़ी मुस्तहिल। या हम कह सकते हैं माफ़ी मुस्तहिल हादा सवी, हादा सवी यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं आगे पीछे करके बोलूँगा तो गलती हो जाएगा। ठीक, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर हमको कहना हो कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, तो क्या कहेंगे, कहेंगे मोया आतिनी या आतिनी मोया, दोनों बोल सकते हैं ना। आतिनी यानी मुझे दो, मोया यानी पानी, या पानी मुझे, या मोया आतिनी यानी पानी मुझे दो, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यानी कहते हैं कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात सेम सेम होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं माफ़ी मुस्तहिल हादा सवी, या हादा सवी माफ़ी मुस्तहिल यानी यह करना नामुमकिन नहीं है। अगर यहाँ पे हम कोई काम का यूज़ करना है कि यह काम करना नामुमकिन नहीं है, तो इसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे हादा सवी शुगुल माफ़ी मुस्तहिल, शुगुल माफ़ी मुस्तहिल, या हादा सवी अमल माफ़ी मुस्तहिल यानी यह काम करना नामुमकिन नहीं है। हादा सहल, अब यहाँ पे क्या एक चीज़ आप कर सकते हैं, कह सकते हैं हादा सहल यानी यह करना आसान है, हादा सहल यानी यह आसान है। सहल का मतलब आसान होता है, हादा का मतलब यह या इस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। लीजिए दोस्तों, एक और जुमला है, ये भी बहुत अच्छा और प्यारा सा जुमला है, इसको भी कहने की ज़रूरत पड़ती है या पड़ सकती है। जैसे कहते हैं ना, यह मेरी मंगतर है, यह मेरी मंगतर है, यानी हमारे साथ कोई लड़की जा रही है और कोई आदमी उससे कुछ बोलना चाहता है, तो आदमी पहले इशारा करता है ना, या मेरी बहन है, या मेरी माँ है, या मेरी भाभी है, या मेरी मंगतर है, कुछ आदमी कह देता है ना कि तुम चुप रहना, कुछ न कहना, ऐसे आदमी कहता है। तो हम कह सकते हैं, एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ बताया कि माँ को, बहन को, तो सब लोग जानते हैं कि माँ को ममा कहते हैं या कहते हैं। ठीक है, फिर ठीक है, बहन को उख्ती कहते हैं, उखुत कहते हैं। ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। चाची है तो अम्मात कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन मंगेतर को बहुत से कम लोग जानते हैं कि मंगेतर को अरबी में क्या कहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ मंगेतर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो कहना हो यह मेरी मंगेतर है, तुम चुप रहो। ठीक, तो क्या कहेंगे, कहेंगे हादा अना खतिबती, हादा अना खतिबती इंत उस्कुत, यानी यह मेरी मंगतर है। हाजा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा या मेरी, खतिबती यानी मेरी मंगतर, खतिबती यानी मेरी मंगतर है, तुम चुप रहो यानी इंत उस्कुत, इंत उस्कुत, इंत का मतलब तुम, उस्कुत का मतलब होता है चुप रहना, खामोश रहना। किसी को कहना है चुप रहो तो कहेंगे उस्कुत, उस्कुत यानी चुप रहो। ठीक, उस्कुत यानी चुप रहो, इस तरह से कह सकते हैं, या खामोश रहो। ठीक, इस तरह से बोला जाता है। तो हादा अना खतिबती इंत उस्कुत। अब बहन है अगर, तो आप कह सकते हैं हादा अना उख्ती इंत उस्कुत। अम्मा है तो कहेंगे हादा अना अम्मी, अम्मी कह सकते हैं या उम्मी कह सकते हैं, इंत उस्कुत यानी तुम चुप रहो। चाची है तो कहेंगे हादा अना अम्माती, हादा अना अम्माती इंत उस्कुत यानी मेरी चाची है, तुम चुप रहो। ठीक, इस तरह से हम बोल सकते हैं। यानी किसी भी अल्फाज को सीखना, बोलना आसान है अगर हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो। आपने एग्ज़ाम्पल देखा होगा, बचपन में आप भी छोटे होंगे या आपके बच्चे भाई बहन छोटे होते हैं, चलना नहीं आता लेकिन बार बार कोशिश करते हैं उठने की, चलने की, बार बार कोशिश करते हैं तो आदमी चलता है और उठता है। ठीक है, तो आसान लफ्ज़ों में आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, दोस्तों को अगर पसंद आता है तो शेयर भी करें। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं, अगर आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।